हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने MS ऑफिस के बारे में देखा था। उसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखे थे, उसमें यूज़ किया था, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम MS ऑफिस के वर्ड में यूज़ करेंगे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स, वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम रैंडम पैराग्राफ लेते हैं, वो कैसे लेंगे देख। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल लिया, इक्वल के बाद रैंड, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद 3,1 फिर क्लोज ब्रैकेट। दोस्तों ये फॉर्मूला उसके बाद इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो आ रहा है देखिए वहाँ पे वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक 1 हो गए, यहाँ से यहाँ तक सेकंड हो गए, यू कैन अल्सो से यहाँ पे डॉक्यूमेंट तक यहाँ पे थर्ड हो गए। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इक्वल 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 के बाद ये ओपन ब्रैकेट, सॉरी रैंड, रैंड ओपन ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में 1 लेकर ले लो आप, इसमें 3 ले लो, उसके बाद इंटर कर दो। यहाँ पे देखो 1 पैराग्राफ है, बट इसमें जो है वो कि आप चाहते हैं इसको बढ़ाने के लिए, तो आप इसी तरह से इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद रैंड, जैसे ये हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक है, इससे और ज़्यादा चाह रहे हैं लेना के लिए, तो यहाँ पे इक्वल के बाद रैंड, रैंड के बाद फिर क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट, उसके बाद फिर यहाँ पे देंगे मान लो 15, उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे मान लो 6 दिया, ठीक है, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारा जो है रैंडम पैराग्राफ आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है ये ट्रिक्स है, इस तरह से और भी ट्रिक्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप मान लो कि यहाँ पे जैसे इक्वल ले रहे हैं, इक्वल लिया, उसके बाद LOREM लॉरम, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मान लो 6,3 ले लो और क्लोज ब्रैकेट कर दो, यहाँ पे एंटर करो। ये देखिए हमारा एक तरीका ये है यहाँ से लेने का, ठीक है। पहला तरीका था दोस्तों कि आप रैंडम इक्वल रैंडम, उसके बाद नंबर दिया, पैराग्राफ कितना लेना चाह रहे हैं, थर्ड लेना चाह रहे हैं, फोर्थ लेना चाह रहे हैं, जो भी नंबर पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं उसके बाद वो लिया, उसके बाद पैराग्राफ जो था वो हमने दिया। अब दोस्तों एक चीज़ और इसमें है कि आप चाहो कि इस पर सेलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ मान लो यहाँ पे सेलेक्ट किया और कोई भी 3-4 जगह पे हम सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे मान लो कोई सिलेक्ट कर लिया और दूसरी जगह पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक जगह और सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, इस पर अब जैसे हम लास्ट वाले पे हैं, अब चाह रहे हैं कि हम ऊपर वाले ऊपर की तरफ जाए, तो इस इंटर करेंगे, शिफ्ट के साथ में F5 इंटर करेंगे तो ये हमारा ऊपर में जो है बढ़ता हुआ आएगा। शिफ्ट के साथ में F5 करेंगे तो ये अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। शिफ्ट, उसके बाद F5, जैसे यहाँ पे हमारा ये जो था क्लिक किया था, उसके बाद शिफ्ट F5 ऊपर करेंगे तो बढ़ता रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक देखिए हमारा आ गया। दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर से आप ये जैसे मान लो बैक स्पेस करके आप यहाँ पर डिलीट करते हैं, कोई भी कंटेंट लिखा है इसको डिलीट करते हैं, देखिए योर है, ये बैक स्पेस करते हैं तो यहाँ पे नंबर डिलीट होता है, ठीक है। उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि बैक स्पेस न करके आप डायरेक्ट ये जो कंटेंट लिखा है इसको, जैसे 1 वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, योर का, फर्स्ट का, इसको डिलीट करें। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो हम बताते हैं, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारा हटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस, ठीक है। देखिए हमारा हट रहा है, देखिए ये डिलीट हो रहा है अपने आप। कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद बैक स्पेस एंटर करेंगे तो हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो अपने आप वर्ड बाय वर्ड करके जो डिलीट होंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, अब इसको चाह रहे हैं लेने के लिए तो कंट्रोल Z से भी आता है, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि जो वर्ड आपने डिलीट किया था वो वर्ड 1 बाय 1 करके आता रहे, जिस वर्ड को आप जैसे डिलीट किया है उसी तरह से आपका आता रहे। तो इसके लिए है अल्ट के साथ में बैक स्पेस, ठीक है, अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद बैक स्पेस इंटर करेंगे तो ये हमारा आएगा। देखिए जो भी आपने वर्ड डिलीट किया था वो अपने 1 बाय 1 करके आ रहा है, देखिए। डिलीट करने का तरीका है कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस, तो ये डिलीट होगा। कोई भी वर्ड आप लिखे हैं उसको चाह रहे पर्सनली उसी को डिलीट करना, तो कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस का एंटर करेंगे तो ये हमारा वर्ड है वो डिलीट होगा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर से जो वर्ड आपने डिलीट किया है उसको फिर वापस लेना चाह रहे हो तो अल्ट के साथ में बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारा जो वर्ड डिलीट किया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आप कंटेंट लिखते हैं, किसी तरह से पैराग्राफ बनाते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें जो वर्ड आप डिलीट करना चाहते हैं उसके साथ में आप
कंट्रोल बैक के साथ करेंगे तो डिलीट होगा, ठीक है। और अल्ट के साथ में बैक स्पेस करेंगे तो हम जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, मान लो यहाँ पे जो लाइनिंग आ रही है, कोई से अभी वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे लाइनिंग शो करता है। जो MS ऑफिस का ये रूल है कि आप कोई गलत वर्ड लिखेंगे तो इस पर शो करता रहेगा, रेड पे आपका रेड दिखता रहेगा कि यहाँ पे, हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे रेड बन के आ रहा है। तो ये आप चाह रहे हैं कि ये वाली आप शो न करें वर्ड में, जो अभी आप कंटेंट लिखते हैं इसको हाइड कर दें। इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे साइड पे जाएंगे, साइड पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है प्रूफिंग का, देखिए प्रूफिंग का यह है प्रूफिंग। इसके बाद नीचे सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे यह हाइड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, और दूसरा है हाइड ग्रामर एरर्स। आप दोनों को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। कोई भी वर्ड आप जो टाइप करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद ये जो रेड बटन, जो रेड लाइन दिख रहा है, जो एरर दिख रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखिए वो आपको एरर नहीं दिखेगा। इंटरप्ट जो भी टाइप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख पाएगा, ठीक है। जो भी आप कंटेंट लिखते हैं इसमें, तो इसमें आप जैसे रेड जो दिखता था वो आपको नहीं दिखेगा। कैसे किए थे फिर से देख लीजिए आप। पहले है कोई भी कंटेंट लिखे तो यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है, रेड जैसे आएगा तो वो उसको हटाने के लिए, हाइड करने के लिए आपको फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप आएंगे यहाँ पे ऑप्शन का, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, ठीक है। इस पे आप जाएंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा बहुत सारा इसमें कंटेंट, जो कि आपको ऑप्शन है इस पे सेट करने का। तो उससे पहले आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आप सबसे पहले नीचे लास्ट में आएंगे। लास्ट में आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट पे जो है एक्सपेक्टेशन जो 4 है जो डॉक्यूमेंट का, इस पर ये जो हेडिंग दिखा रहा है हाइड स्पेलिंग एरर, हाइड ग्रामर एरर, जो डॉक्यूमेंट है, इसको आप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे। जैसे अगर से इसको हाइड करना है तो इसको चेक करेंगे, अगर से ये हाइड है इसको अनहाइड करना चाहते तो अनचेक करेंगे। तो हमारा ये जो अनचेक है, इस पहले हाइड था, इसको अनचेक किया। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा रेड बटन जो है वो लाइनिंग दिखा रहा है कि ये वर्ड हमने जो है लिखा है वो गलत लिखा है, इसको आप सही करके टाइप करिए, ठीक है। अगर से आप ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे शो ना हो कि कोई वर्ड गलत हो या नहीं, जैसे लिख रहा है वैसे दिखाता रहे, ग्रामेटिकली हो या कुछ भी हो, इसको आप सेट करने के लिए वहाँ से आप ऑप्शन पे जा करके, ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे जाए। सेटिंग में जाने के बाद प्रूफिंग पे गए। प्रूफिंग करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाइड का क्लिक करेंगे और नीचे पे हाइड ग्रामर एरर को जो है वो क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि हमारा जो भी बिलिंग कर रहा था, जो एरर जो मैसेज दे रहा था कि यहाँ पे रेड बट जो आ रहा है वो आपका वर्ड गलत है, वो आपका हाइड हो गया है। आप कुछ भी वर्ड लिखेंगे इसमें आपको बिलिंग नहीं करेगा कि आप गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।